दोस्तों नमस्ते। आज एक बार फिर दिनकर की रश्मि रति से ये पार्ट 2 होगा। पिछला पार्ट 1 जब मैंने पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि कृष्ण एक संदेश लेके गए थे दुर्योधन की सभा में कि तुम 5 गांव ही दे दो, आधा राज्य ना दो और युद्ध को टाल दो, आपस में युद्ध ना हो। लेकिन दुर्योधन माना नहीं था और दुर्योधन को मानना ही नहीं था, युद्ध तो होना था। कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन उग्र हुआ और फिर कृष्ण ने दुर्योधन को उसकी सभा में ही चैलेंज किया। और इसका वर्णन दिनकर ने जिस तरह से किया था वो मैंने आपको पिछली बार सुनाया था। मुझे बहुत खुशी है, बहुत उत्साह मेरा बढ़ा है कि आप लोगों ने उसे पसंद किया है और बहुत सारे लोगों ने लाइक किया है, कुछ लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर वगैरह जो भी कहते हैं लोग वो सब कर दीजिए। और ये बिल्कुल निश्चित है, ये मेरा अकाउंट मोनेटाइज नहीं है, मुझे कोई पैसे नहीं मिलते इस चीज़ के, ये मेरा शौक है, ये मैं करता हूँ। मुझे कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट से मोनेटाइज नहीं है और मुझे पैसों का नहीं है, आपकी चाहत का दरकार है। आप अगर देंगे तो मुझे खुशी होगी। तो आज हम पार्ट 2 करेंगे, लेकिन मैं आपको रश्मि रथी से क्लासरूम की तरह से नहीं बताना चाहता कि पहले क्या था, उसके आगे हम क्या चले। हाँ, ये बातें जो उसके जो प्रसंग हैं जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं, मैं उनको एक एक करके टच करूंगा, वो क्रमवार नहीं होंगे। तो इस बार जब कृष्ण दरबार से बाहर आके निकल के आते हैं तो वास्तव में रश्मि रथी में दिनकर ने जो लिखा है वो ये है कि वो कर्ण से मुलाकात करते हैं, कर्ण से मिलते हैं और उनको मालूम है कि दुर्योधन को हराना नामुमकिन है, कोई नहीं हरा सकता दुर्योधन को। दुर्योधन का नाम भी है ना सुयोधन था, सुयोधन मतलब युद्ध में एक्सपर्ट, लेकिन उसका नाम दुर्योधन हो गया क्योंकि उसकी जो इच्छाएं थी, जो उद्देश्य थे वो अच्छे नहीं थे, तो उसको दुर्योधन कह के संबोधित किया गया, उसको सुयोधन भी कहते थे। तो दुर्योधन को हराना बहुत मुश्किल था युद्ध में, जब तक कि उसका दोस्त जो कर्ण है उसके साथ है। अगर कर्ण उसके साथ है, कर्ण के नाम पर ही दिनकर ने अपनी इस पुस्तक का नाम रश्मि रथी रखा है। कर्ण सूर्यपुत्र हैं और रश्मि रथी उनको नाम दिया है दिनकर ने, और उनके ऊपर ही ये किताब लिखी गई है। तो कर्ण की कहानी ही है ये पुस्तक, कर्ण की बात ही हम करेंगे। लेकिन कर्ण कौन है? दुर्योधन का बेस्ट फ्रेंड। आज मैं बात करना चाहता हूं आपसे फ्रेंडशिप के बारे में, मित्रता के बारे में। मित्रता के बारे में दिनकर ने अपनी इस पुस्तक में रश्मि रथी ने कैसा लिखा है। दिनकर क्या, दिनकर के जबान से बोलते हैं या कर्ण की जबान से बोलते हैं दिनकर। मुझे आप दोस्तों से आज मित्रता की बात करनी है। चलिए मैं दूसरी तरीके से शुरू करता हूँ। मैंने मित्रता के बारे में जानने के लिए अपने जो गूगल गुरु है ना, उनसे एक बार कहा कि यार बताओ कि अच्छे अच्छे दोस्त कौन से हुए हैं। तो साहब गुरुजी जो है ना, उनको तो जो कुछ दिखाई देता है उसके हिसाब से उन्होंने दोस्तों की जो लिस्ट बनाई, बताई मुझको, उसका नाम देखिए साहब। उन्होंने बनाया मुन्ना और सर्किट। हमने फिल्में देखी है ना, मुन्ना और सर्किट, एमबीबीएस वाले, जो सर्किट और मुन्ना बेस्ट फ्रेंड। दूसरा बताइए जय और वीरू, शोले वाले, वो भी बेस्ट फ्रेंड। एक कोई अंग्रेज है चैंडलर और जोई, वो बेस्ट फ्रेंड है। उन्हें कहा चलिए और आगे आना चाहते हैं आप तो, या पीछे जाना चाहते हैं तो अकबर और बीरबल बड़े अच्छे दोस्त हैं। या फिर आगे यहाँ की बात करें अगर, तो गांधी और हेनरी पोलक, वो भी बहुत अच्छे दोस्त थे। और नहीं तो फिर वाजपेयी और अडवाणी। अरे भाई मेरे दिमाग में था कि तुम कुछ तो बात करोगे, कृष्ण की बात करोगे, सुदामा की बात करोगे। हमारे जमाने में हमने जाना है कि वो बेस्ट फ्रेंड थे, उन्होंने क्या नहीं किया एक दूसरे के लिए। गूगल को ये नहीं मालूम, गूगल को उन लोगों का दोस्ती के बारे में नहीं मालूम।
तो मैंने कहा कि सर उनको चलिए कोई क्लू दे देते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैथोलॉजिकल फ्रेंड्स के बारे में बताइए। तो उनका माथा ठनका, अरे मैथोलॉजिकल फ्रेंड्स, आपको आपने सुना होगा, कई बार लोग कहते हैं, हम जिसे माइथोलॉजी कहते हैं या दुनिया जिसे माइथोलॉजी कहती है, हम उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास मतलब इतिहास, ऐसा हुआ था। इतिहास मतलब ऐसा हुआ था। अगर ऐसा हुआ था तो फिर मैथोलॉजी कैसे? वो तो असलियत है। जब ऐसा हुआ था तो वो इतिहास ही होगा, हिस्ट्री ही होगा, उसको मैथोलॉजी कैसे कह सकते हैं? यहीं पर लड़ाई है हमारी भारतीय सोच की और वेस्टर्न सोच की, क्योंकि वेस्टर्न सोच मानते ही नहीं कि हमारा इतिहास तब से शुरू होता है जब वो पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने इतिहास के बारे में जानना ही नहीं शुरू किया था। खैर, इस बार गूगल बाबा ने जो बताया मैं वो आपको बताता हूँ। उन्होंने उन्होंने कहा भी कृष्ण और सुदामा, हाँ मेरे मन की बात हुई, कृष्ण और सुदामा बेस्ट फ्रेंड थे। कृष्ण और सुदामा के बारे में आपसे बातचीत कभी मौका लगेगा तो मैं करूँगा। नरोत्तम दास ने उनके ऊपर कविता लिखी है, बहुत अच्छी कविता है। जब कृष्ण के पास द्वारिका में सुदामा अपनी गरीबी से परेशान होकर कुछ मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन मित्रता में उनका मांगने का मन नहीं होता, नहीं मांग पाते। ये जो कहानी बहुत ही करुण कहानी है, कभी मौका लगेगा तो सुनाऊंगा। दूसरा उन्होंने कहा कृष्ण और अर्जुन। हाँ, कृष्ण और अर्जुन भी दोस्त हैं, क्योंकि कृष्ण अर्जुन को भी सखा मानते थे। धनुर्धर की विद्या में और बाकी चीजों में, राजकार्य में भी अर्जुन उनसे कृष्ण के सखावत व्यवहार ही करते थे। तीसरा उन्होंने बोला कृष्ण और द्रौपदी। द्रौपदी कृष्ण की सहेली थी, महाभारत पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। उनको सखा ही बोलते थे, सखी ही बोलते थे द्रौपदी को। और द्रौपदी को बचाने के लिए कृष्ण ने उनका चीर बड़ा किया था। एक अगला अलग कहानी है, कभी बात करेंगे। और लास्ट में बोलते हैं कर्ण और दुर्योधन। वाह, मुझे यहां मिला कि कर्ण और दुर्योधन भी बेस्ट फ्रेंड थे। वो बेस्ट फ्रेंड क्यों कर हुए भाई? कर्ण दुर्योधन का बेस्ट फ्रेंड क्यों हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और फ्रेंड की जोड़ी के बारे में सुन लीजिए, और वो है राम और सुग्रीव। जब सीता को ढूंढने के लिए, सीता जी को ढूंढने के लिए समुद्र तट के आसपास और किष्किंधा जाते हुए उनकी मुलाकात होती है सुग्रीव से, और वो उनकी मदद करते हैं, तो सुग्रीव को राम अपने मित्र की तरह एक्सेप्ट करते हैं, और सुग्रीव और राम मित्र हैं। इसके बारे में भी फिर कभी बात करेंगे या मौका लगेगा, अगर आप पसंद करेंगे तो आज हम बात करेंगे कर्ण और दुर्योधन की। कर्ण और दुर्योधन की आखिर दोस्ती हुई क्यों कर, इस रश्मि रति में वर्णन है, लेकिन उतना लंबा ना करते हुए मैं उसमें से बहुत चुने हुए दो एक आपको चंद सुनाऊंगा। लेकिन आपको कहानी पूरी बताऊंगा कि कर्ण कुंती का प्रथम पुत्र है, जो सूर्य के वरदान से कुंती को उस समय प्राप्त हुआ जब वो कुंवारी थी। तो कुंवारी माँ होने की वजह से उन्होंने उसको छुपा के रखा, बात बात को, कर्ण को एक डोलची में या डलिया में रखकर नदी में छोड़ दिया था। बाद में राधे नाम के जो रथी था, उसने उठाया और उसको पाला। तो कर्ण राज दरबार में नहीं पले, राजा के उसमें नहीं पले, लेकिन उनके अंदर जो वीरता थी सूर्यपुत्र होने की वजह से, उसने उनको बहुत अच्छा धनुर्धर बनाया, युद्ध कला में प्रवीण बनाया। और जब 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 बड़े हुए, उनके साथ में उनसे छोटे वाले भाई सारे बड़े हुए, तो एक बार उनकी मुलाकात राज दरबार में हुई, और वहां पर कर्ण ने अर्जुन को चैलेंज कर दिया कि आओ मुकाबला कर लो। ये कहानी यहां से शुरू होती है। जब कर्ण ने कहा कि आओ मुकाबला कर लो, मैं तुमको हरा दूंगा, तो जो जो उनके साथ में जो गुरुजन थे,
पांडवों के, उनको मालूम था कि अगर मुकाबला करने दिया गया तो कर्ण वास्तव में अर्जुन को हरा देंगे, और ये बात सिद्ध हो जाएगी कि राजा के बेटे यानी राजकुमार को एक अनाथ बच्चे ने, या जो नीची जाति का बच्चा है, उसने हरा दिया। वो नहीं चाहते थे कि कृष्ण और कर्ण और अर्जुन में कोई भी मुकाबला किसी तरीके से हो। तो उन्होंने तमाम तरह के बहाने बनाए कि भाई ठीक है, तैयारी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लास्ट में उन्होंने कहा कि कर्ण, तुम राजकुमार के साथ में प्रतियोगिता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम्हारा कोई राज्य नहीं है। अगर तुम किसी राज्य के राजकुमार होते या राजा होते तो तुम बराबर के होते और अर्जुन के साथ में मुकाबला कर सकते थे। जब ये बात कही गई तो उस दरबार में दुर्योधन भी था। दुर्योधन ने ये सुना और वो उठकर आया। यहाँ से बात शुरू होती है, जिससे मैं बताना चाहता हूँ, जिससे ये सिद्ध हुआ कि आखिर दोस्ती हुई क्यों और क्यों। देखिए, सुनिए, दुर्योधन बोलता है, करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का। इस जो कर्ण का अपमान जो आप राज्यसभा में कर रहे हो, ये क्या ठीक बात है? करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। क्योंकि उसकी वीरता के बारे में उस इलाके में सारे लोग जानते थे और कर्ण प्रसिद्ध थे अपने धनुर्विद्या विद्या में। तो करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का, बिना राज यद नहीं वीरता का इसको अधिकार। ये देखिए, ये है मित्रता। एक दोस्त अपने दोस्त के लिए क्या करेगा? बिना राज यद नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो ये खुली घोषणा सुन ले सकल संसार। दुर्योधन ने राज्यसभा में खुलेआम ये घोषणा की। क्या घोषणा की? अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं। अंग देश एक जगह थी, अंग उसका मैं मुझे तैयारी करके आना चाहिए था। अंग जिसको कहते हैं वो वास्तव में वो अभी भी भारतवर्ष में ही है वो जगह, और उसका नाम अभी क्या है मैं अगली बार आपको बताऊंगा, मैं तैयारी नहीं किया मैंने। अच्छा, अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, इस राज्य एक राज्य इस महावीर के हित अर्पण करता हूं। दुर्योधन ने कहा कि अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। दुर्योधन ने आगे बढ़कर कर्ण को के लिए एक राज्य की घोषणा कर दी कि आज से कर्ण अंग देश के राजा हैं, अंगराज है। ये है दोस्ती। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रंगभूमि में दुर्योधन की जय जयकार। ये वो दृश्य है जिससे आपको कर्ण की दोस्ती क्यों हुई दुर्योधन से, ये आपको पता लगेगा। दुर्योधन ने क्या किया कि कर्ण उसका दोस्त हो गया, लेकिन यह बात यहां पर शुरू हुई। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रंगभूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित कर्ण चकित रह गया, कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से। फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के घर उसे भजा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। उसने आगे बढ़कर भुजाओं में भर लिया कृतज्ञता से। उसको उसको अंदाज नहीं था कि दुर्योधन इस तरह अपना ये प्रकट करेगा। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत। मेरे इस क्षुद्रोपहार से हो तो होता क्यों उद्भ्रांत। ये इस थोड़े से छोटे से अगर मैंने तुझे उपहार दे दिया तो इससे तू इतना परेशान ना हो, इतना उद्वेलित ना हो उसको लेकर। क्यों? किया कौन सा त्याग अनोखा, किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको।
दुर्योधन कहता है कि ऐसा कौन सा बड़ा त्याग कर दिया मैंने, या तुझे जरा सा राज्य दे दिया तो धन्य मैं हो जाऊंगा अगर तू इसको स्वीकार करे तो। कर्ण और गल गया, कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि मुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर इतना इतने, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। ये गाढ़ी मित्रता जो थी, जिसका जन्म आज हुआ, महाभारत के पूरे युद्ध में सभी को इसने असमंजस में डाल दिया और बताया कि कौन सी गलती किस समय हो जाने से युगों तक उसको झेलना होता है। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, कर्ण कहते हैं, भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, पूर्ण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। आज तूने जो मुझ पर एहसान किया, उड़न भला मैं होऊंगा उसे चुका कौन सा दाम। कृपा करें दिन मान के आऊं मैं तेरे कोई काम। इसे ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि आज के समय के ईश्वर से कि कभी मैं तेरे काम आऊं। ये प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा है जिसने कृष्ण को मजबूर कर दिया कि दुर्योधन की सभा से निकलते समय जब युद्ध को नहीं टाल पाए तो वो कर्ण से अनुनय विनय करते हैं, कर्ण तुम युद्ध से हट जाओ। कृष्ण उससे अनुनय करते हैं, अपने रथ पर बिठा के ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम युद्ध से हट जाओ, क्योंकि दुर्योधन समझ नहीं रहा है कि इस युद्ध में कितना विनाश हो सकता है। अगर तू उसके साथ रहेगा तो युद्ध नहीं टल पाएगा और युद्ध में उससे जीतना भी दुष्कर हो जाएगा। वो कर्ण को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम्हारे चार भाई हैं, तुम पांचवें हो जाओगे, पांचों मिल जाओगे, साथ में रहोगे, अगर युद्ध जीत जाओगे। लेकिन कर्ण कहता है मुझे जीतना ही नहीं है, दुर्योधन के बगैर मुझे जीत कर करना क्या होगा, यदि दोस्त नहीं तो मैं क्यों। ये मित्रता का भाव जो है इसने कृष्ण को भी पशोपेश में डाल दिया है। यहां मैं ये वाला वीडियो खत्म करूंगा जो मैंने आपको बताया कि दोस्ती क्यों हुई, कारण क्या था। क्योंकि दुर्योधन ने अंग देश का राजकुमार कर्ण को बनाया, राजा कर्ण को बनाया। और कहाँ बनाया, जब उसका घोर अपमान हो रहा था राजसभा में, जब उसका घोर अपमान हो रहा था, उसकी वीरता को सम्मान नहीं मिल रहा था, उसकी वीरता को रिकॉग्निशन नहीं मिल रही थी, तब उस समय उसने उस राज्य का उसको राजा बनाया जिसकी जरूरत थी। तो दोस्ती त्याग मांगती है दोस्त। ये कहानी का इतना छोटा सा हिस्सा आगे कितना बड़ा होकर आपके सामने आएगा। दुर्योधन, आपको महाभारत में कहाँ तक इस चीज को देखना पड़ेगा, आप आगे सुनिएगा। ये और बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ बंद कर रहा हूँ। आशा है आप थोड़ा सा मेरे साथ सहयोग करेंगे। मैं इसके बाद एक और वीडियो बताऊंगा जिसमें कृष्ण कर्ण को समझा रहे हैं कि तुम मान जाओ, लेकिन कर्ण कहता है कि नहीं, मैं दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकता, दुर्योधन को छोड़ नहीं सकता। लेकिन वो किस तरह से कहता है कि मैं छोड़ नहीं सकता, उसके क्या आर्गुमेंट्स हैं, ये सुनिए अगले भाग में। वो भाग 3 होगा रश्मि रथी का। धन्यवाद।